जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कंटिन्यू एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 21. Ravi obtained 70 and 75 marks in first two tests. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. मतलब उसके 70 मार्क्स आए हैं, 75 मार्क्स आए हैं, और वो कितने मार्क्स ले कि उनकी एवरेज जो एवरेज है वो 60 से मिनिमम 60 हो, मिनिमम 60 हो. दैट मीन्स 60 तो हो ही हो, उससे ज्यादा भी हो सकती है कि मिनिमम 60 हो, मिनिमम 60 हो. दैट मीन्स इससे ज्यादा भी हो सकती है. मतलब ये सिंपल याद है इसमें. अब यहाँ से हमें x को फाइंड करना है. अब ये आ गया 70 प्लस 75 प्लस x ग्रेटर इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई बोथ साइड. ये आ गया 180. ये आ गया आपके पास 145 प्लस x ग्रेटर इज इक्वल टू 180. ये आ गया आपके पास x ग्रेटर इज इक्वल टू 35. ये अपने पास रिजल्ट आ गया कि x की वैल्यू मिनिमम 35 से ज्यादा ही होनी चाहिए, है ना. अब एक क्वेश्चन और है आपका, क्वेश्चन नंबर 23. फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11. मतलब कि फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स. ऑड है ना, तो एक ऑड नंबर अगर x है, सेकंड इज व्हाट x प्लस 2. दोनों जो है नंबर स्मॉलर देन 10 हो, मतलब कि x भी स्मॉल है 10 से और x प्लस 2 भी स्मॉल है 10 से. इज इट क्लियर? सच दैट देयर सम, उन दोनों का सम मतलब x प्लस 2 उन दोनों का सम मोर देन 11, मतलब 11 से ज्यादा होना चाहिए. तो यहाँ पे आपके पास दो कंडीशन आ गई है कि x स्मॉल है 10 से, और यहाँ से आपके पास आ गया 2 वापस जाएगा तो x स्मॉल है 8 से. ये आपके पास और ये आ गया आपके पास कि 2x प्लस 2 वापस जाएगा, 2 वापस जाएगा तो ये बन जाएगा 9 या x स्मॉल x ग्रेटर देन 9/2. अब अपने पास यहाँ पे तीन कंडीशंस आ गई है कि x स्मॉल 10, x स्मॉल 8, x ग्रेटर देन 9/2. अब हमें देखना है कैसे. तो वो नंबर अब क्या क्या हो सकता है. अब x ग्रेटर देन 9/2, x ग्रेटर देन 9/2. अब ये क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर है, दैट मींस x इज इक्वल टू हो सकता है 5, 7, 9 जो भी. सेकंड कंडीशन है कि x स्मॉल है 8 से. अब यहाँ पे दो नंबर है, 1 इज 8, 1 इज 10. x इससे भी छोटा हो, x इससे भी छोटा हो, तो कौन सा कॉमन है? ये ना कि जो 8 से छोटा है वो 10 से भी छोटा होगा. तो यहाँ पे ये आ गया आपके पास कि x स्मॉल है 8 से. तो अब x स्मॉल है 8 से, दैट मींस x इज इक्वल टू हो सकता है 7. ये ना, तो मतलब ये दो नंबर आपके पास आ गए 5 and 7. अगर x 5 है तो x प्लस 2 क्या बन जाएगा 7. अगर x 7 है तो x प्लस 2 क्या बन जाएगा 9. दैट मीन्स पेयर आर व्हाट 5, 7 and 7, 9. ये दो पेयर आ जाएंगे जो इन कंडीशंस को फॉलो करते हैं कि 5, 7 और 7, 9. ठीक, दोबारा से मैं ले रहा हूँ एक बार कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं. तो एक x है तो दूसरा क्या है x प्लस 2. दोनों की वैल्यू 10 से छोटी है, मतलब x भी स्मॉल 10 से, x प्लस 2 भी स्मॉल है 10 से, तो x स्मॉल है 8 से.
अब दोनों का सम जो है जो वो 11 से बड़ा है, तो यहाँ से कंडीशन क्या आ गई कि x ग्रेटर देन 9/2। अब दो नंबर हमें चाहिए, वो नंबर चाहिए हमें कि जो x जो 9/2 से तो बड़े हो एंड 8 से छोटे हो। तो ऐसे पॉजिटिव और इंटीजर कौन कौन से हैं? 5 और 7, 5 और 7 है ना। अगर x 5 है सेकंड क्या रहेगा 7, अगर x 7 है सेकंड क्या रहेगा 9। तो फिर आगे 5 7 7 है या क्वेश्चन। उसके बाद बात आती है जी अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 25 है। The longest side of a triangle is 3 times the shortest side। कि जो shortest side हमने मानी x है, तो longest side भी 3x 3 times, and third side is 2 centimeters shorter than the longest side। कि जो longest side है उससे 2 सेंटीमीटर छोटी। ठीक है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल की तीनों साइड हमारे पास आ गई। अब उनका पेरीमीटर जो है वो एटलीस्ट 61 है। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की तीनों साइड का सम, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 3x plus 3x minus 2 61, एटलीस्ट 61, कम से कम 61 तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है। मतलब ये जो चीज है ये इससे ग्रेटर देन इक्वल टू है बस फाइन कंडीशन। अब ये आ गया आपके पास 7x minus 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61, 2 उधर जाएगा 63 या x ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो x जो साइड है वो 9 हो सकती है ना। अगर 9 है तो दूसरी क्या, एक 9 है 27 है और एक 26 है 5 है कि नहीं। ये हो सकती है 9, मतलब 27 और 36 और 25 61, यस। तो ये 9 ही वो साइड आ गई आपके पास। Is it clear? मतलब x the shortest side is 9 centimeter. That's all. तो लो जी सर, ये आपको क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज 6.1 आपको कंप्लीट करनी है। नाउ कम टू, ये सब था सिंगल वेरिएबल पे। अब हम आ रहे हैं इस पे 2 वेरिएबल पे, और वो कर रहे हैं बाय ग्राफिकल मेथड। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है 3x plus 2y greater than equal to 6। ये इज इट क्लियर? ये अपने पास इक्वेशन है, इसका हमें ग्राफ बना के बताना है कि इसका सॉल्यूशन सेट कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप वर्डिंग दे दो तो बहुत बढ़िया है कि इन इक्वेशन फर्स्ट corresponding to line 3x plus 2y is equal to 6, क्योंकि लाइन की इक्वेशन हमेशा इक्वल टू में ही आती है। ओके, देन मेक ए टेबल ये x ये y, क्योंकि लाइन को पास करवाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए होते, तो हम लाइन ड्रा कर सकते हैं। अब हमें नॉर्मली 1.0 ले लेते हैं कि x अगर 0 है तो y इज व्हाट 3, अगर y 0 है तो 3x इक्वल टू 6 ना, x आ गया 2।
ये आपके पास कोड, ये 2D आपकी बन गई, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, ये जब x 0 है तो y है 3, जब x 2 है y है 0, मतलब ये आपके पास लाइन आ गई, ये लाइन कौन सी है? 3x + 2y = 6। अब हमें ये बताना है कि हमारा फीजिबल रीजन कौन सा है, मतलब इसके अकॉर्डिंग हमारा फीजिबल रीजन कौन सा है। उसके के लिए हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे पुट करते हैं, कोई भी पॉइंट। अगर वो इसको ट्रू कर देते हैं, अगर इस पे लाई हो जाते हैं, तो जिस साइड वो पॉइंट है वही हमारा फीजिबल रीजन है। अगर जो पॉइंट हम पुट कर रहे हैं और वो इसको लाई नहीं करते, सेटिस्फाई नहीं करते, तो उसके अपोजिट वाला उसका रीजन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम पुट x = 0, y = 0 इन फर्स्ट, ठीक है। x 0, 3 × 0 + 2 × 0 > 6, या 0 > 6, which is false, false है ना ये। तो जिस साइड ये ओरिजिन है, जो हमने पॉइंट चूज किए हैं, जिस साइड ओरिजिन है उसके अपोजिट साइड इसका रीजन जाएगा, उसके अपोजिट साइड इसका रीजन जाएगा। इज इट क्लियर? बट अगर यहाँ पे हम कोई पॉइंट और कोई चूज करते, मान लो हमने पॉइंट चूज किया कि पुट x = 3, y = 3, तो 3 × 3 + 2 × 3 > 6, 9 और 6 15, 15 > 6, which is true, true है। अब 3 पॉइंट कहाँ पे है भाई? ये 3 है, ये 3 है, मतलब ये पॉइंट तो यहाँ पे है, यहाँ पे है पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे और ये ट्रू भी है। तो जिस साइड वो पॉइंट है वो ट्रू भी है, तो टूवर्ड्स द पॉइंट हमारा फीजिबल रीजन होगा। तो आप कोई भी पॉइंट चूज कीजिए, जैसे हमने ओरिजिन चेक किया था हमने, अब ये यहाँ पे था ओरिजिन, एंड ओरिजिन पे कंडीशन क्या थी? फॉल्स हो गई थी, फॉल्स हो गई थी, तो जिस साइड ये पॉइंट था उसके अपोजिट जाएगा। या हमने ऐसा पॉइंट चूज किया जहां कंडीशन ट्रू थी, तो जिस साइड ये पॉइंट है उसी साइड ही रीजन जाएगा। ये एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मैं साफ कर रहा हूं उसको, ठीक है। ले लेता हूं मैं क्वेश्चन आपका, x - y <= x - y <= 2, ये बस, ठीक है। वर्डिंग वही है कि इन इक्वेशन फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइन इसके x - y = 2 के। अब इसकी टेबल, x y, जब x 0 है तो y is what? -2, जब y 0 है तो x is 2। हाँ जी, ये 1, ये 2, ये -1 -2, ये 1, ये 2, ये।
अब जब x 0 है तो y है -2, ये जब x 2 है y है 0, ये मतलब ये लाइन जो है यहां से जाती है, ये लाइन कौन सी आ गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये लाइन हमेशा इक्वल टू आएगी। अब हमें कोई भी पॉइंट चूज करना है जो इसको लाइक करता हो या ना करता हो। अगर लाइक करता है तो टूवर्ड्स द पॉइंट, अगर अपोज में है फॉल्स हो तो अपोजिट टू पॉइंट। जैसे लेट पुट x इक्वल टू y इक्वल टू 0 इन फर्स्ट तो 0 माइनस 0 स्मॉल है 2 से, 0 स्मॉल है 2 से, which is 2 है ये। तो ये पॉइंट जो हमारा पॉइंट आ रहा है 0 0 0, ये ट्रू हो रहा है। तो जिस साइड ये पॉइंट है, लाइन है, इसके जिस साइड ये पॉइंट है वही उसका फीजिबल रीजन बन जाएगा, अगर वो ट्रू है तो। अगर यहाँ पे सिंबल होता है ये वाला, ये ग्रेटर देन, तो यहाँ पे आता ग्रेटर देन, यहाँ पे आता ग्रेटर देन, तो 0 ग्रेटर देन 2 which is false। तो जिस साइड ये पॉइंट था उसके अपोजिट साइड हमारा रीजन बनता। इज इट क्लियर ना? इज इट क्लियर कि जिस साइड हमारा ये पॉइंट होता, अगर वो ट्रू है तो टुवर्ड्स द पॉइंट, अगर ये पॉइंट फॉल्स होता तो अपोजिट टू दैट पॉइंट, तो ये हमारा रीजन बन जाता उस लाइन के अपोजिट। आई थिंक आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं। हाँ जी, सेवंथ क्वेश्चन क्या बोलता है, -3x प्लस 2y ग्रेटर कर दो -6, ये वर्डिंग हम दे देंगे कॉरस्पॉन्डिंग लाइन दिस, मतलब ये लाइन आ जाएगी वो 2y इज इक्वल टू -6। अब इसकी टेबल भाई, ये x ये y, जब x 0 है तो y आ गया हमारे पास -3, जब y 0 है तो x आ गया हमारे पास 2। इसकी टेबल बनाओ ना, सॉरी टेबल ग्राफ बनाओ उसका ग्राफ, ये 1 ये 2, ये -1 -2 -2। अब 0 -3, ये x 0 है y है -3, या y0 x2, या मतलब ये हमारी लाइन बन गई, ये लाइन कौन सी आ गई, -3x प्लस 2y इज इक्वल टू -6। अब कोई भी पॉइंट आप चूज कर लो, नॉर्मली हम ओरिजिन को ही चेक करते हैं बशर्ते कि लाइन ओरिजिन से पास ना कर रही हो। ध्यान सुनना बात मेरी, हम नॉर्मली ओरिजिन को ही चेक करते हैं। कंडीशन क्या है कि जो लाइन है वो ओरिजिन से पास ना कर रही हो। अगर ओरिजिन से पास कर रही है तो हम ओरिजिन को चेक नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? नाउ वही चीज चेक करते हैं हम कि पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन फर्स्ट में 3 into 0 plus 2 into 0 greater than -6, या 0 greater than -6। अभी 0 बड़ा है -6 से, बड़ा है, that means it is 2 हो गया, ये 2 है तो जिस साइड ओरिजिन है
उसी साइड ही हमारा फिजिबल एरिया आ जाएगा। तो इसका फिजिबल एरिया क्या होगा, ये वाला, ये इसका फिजिबल एरिया बन जाएगा इस साइड। आपको बात समझ में आ गई होगी ये आई थिंक बहुत अच्छे से। कंडीशन ठीक है ना। अब लास्ट वन, बस लास्ट, इसको समझ रहे हो इसको कि ये इन इक्वेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल वर्डिंग के साथ कि इन इक्वेशन फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइन दिस, उसकी हमें टेबल बनानी है। 1.0 ले लो आप, तो उससे इजीली 2 पॉइंट अपने पास आ जाएंगे। बनाओ उसको, ये लाइन आ गई। कंडीशन हमें चेक करनी है कि अगर वो ट्रू है तो टूवर्ड्स द पॉइंट, अगर वो फॉल्स है तो अपोजिट टू पॉइंट। ये कंडीशन है। लास्ट में लेते हैं जी x, क्वेश्चन नंबर 10, x ग्रेटर देन -3। ये आ गया पास कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइन x इज इक्वल टू -3 और इसकी टेबल वो ग्राफ है इसका, ये -1 -2 -3, तो ये आ गई x इज इक्वल टू -3। पुट x इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन -3 विच इज ट्रू। ट्रू है नहीं है, ट्रू है कि 0 बड़ा है -3 से, ट्रू है ये। तो जिस साइड आप ओरिजिन है उसी साइड ही इसका। अब इसके जो रीजन दो ही बनेंगे, ये या तो इस साइड या इस साइड, या तो इस साइड या इस साइड। अब हमें हमारी भी कंडीशन क्या आई है, 0 पे ट्रू आ गई है। जिस साइड ओरिजिन है उसी साइड ही ये इसका रीजन जाएगा। ये इसका फिजिबल एरिया, इट इज कॉल्ड फिजिबल एरिया। फिजिबल, दैट्स ऑल। अब आपको एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट करनी है। ओके, गुड बाय।